इंडिया में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 60-62 ही वेनमस स्नेक है, मतलब जहरीले सांप हैं। दोस्तों, इंडिया में जितनी भी स्नेक बाइट से डेथ होती है उसमें से 98% डेथ सिर्फ 4 सांपों के काटने से होती है, जिसको इंडिया में बिग 4 बोला जाता है। बिग 4 के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि इन बिग 4 मतलब इन 4 सांपों के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इस बिग 4 में जो सबसे पहला नाम है वो है कोबरा का। कोबरा के इंडिया में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक किंग कोबरा जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इसको दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप भी कहते हैं। यह उत्तर भारत में बहुत कम पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां जो है दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाई जाती हैं। और दूसरा है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, मतलब कि ये जो आपको नाक दिखता है सांप, इसी को कहते हैं, जिसके जो है फन पे वो चश्मे जैसी आकृति बनी होती है। दोस्तों, ये जो है उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पे पाया जाता है। ये मोस्टली जंगलों में, झाड़ियों में या घरों के आसपास रहता है। इसका मुख्य भोजन है चूहा, छिपकली और मेढक। कई बार यह अपनी भोजन की तलाश में, मतलब चूहे की तलाश में या छिपकली की तलाश में घरों में आता है। और यही एक ऐसा कोबरा है जिसका जो है ह्यूमन से इनकाउंटर सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये जो है न्यूरोटॉक्सिक वेनम छोड़ता है, मतलब कि न्यूरोटॉक्सिक जहर इसके अंदर है। दोस्तों, इसकी जो है बाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि यह एक बार में लगभग 50 लोगों की जान ले ले, इतना जहर जो है इंजेक्ट करता है। दोस्तों, इस श्रेणी में दूसरा नाम है कॉमन करैत का। कॉमन करैत को दोस्तों साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये जो है एक ऐसा सांप है जो कि बिस्तर पे चढ़ जाता है और ये अपना जो है शिकार करने रात में निकलता है, तभी जो है इसका ह्यूमन से इनकाउंटर होता है। और यही एक ऐसा सांप है जो बिस्तर पे चढ़ जाता है और इसकी बाइट इतनी साइलेंट होती है, मतलब इसके काटने वाली जगह इतनी जो है शांत रहती है दूसरे सांपों की तुलना में, कि कई बार आपको एहसास होता है कि किसी छोटे कीड़े या चींटी या किसी जो है रेंगने वाले किसी छोटे कीड़े ने काटा है। तो इसकी वजह से कई बार लोग जो है सोए के सोए ही रह जाते हैं बिस्तर पर और उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको सांप ने काटा है। दोस्तों, ये जो कॉमन करैत है ये जो है इसकी 90% बाइट रात में ही होती है, क्योंकि जब ये रात में ही बाहर निकलता है। दोस्तों, जो है इसका जो पॉइजन है ये भी जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है कोबरा की तरह। अब दोस्तों, इस श्रेणी में तीसरा नाम है रसेल वाइपर का। रसेल वाइपर दोस्तों पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इसकी बाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि यह एक बार में करीब सैकड़ों लोगों की जान ले ले, इतना जो है पॉइजन इंजेक्ट करता है। दोस्तों, इसका जो पॉइजन है वो हीमोटॉक्सिक होता है और यह ज़्यादातर जो है जो रिहायशी इलाके हैं उसके आसपास पाया जाता है। और कई बार जो है इसको लोग पाइथन का बच्चा यानी अजगर का बच्चा समझ लेते हैं और गलती से इसके बाइट रेंज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन से इसका इनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस श्रेणी में जो चौथा नाम है वो है साई स्केल्ड वाइपर का। ये जो उत्तर भारत का एरिया है ये इसमें बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये शुष्क जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया हो गया। तो राजस्थान या गुजरात का जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे कुछ लोगों से इसका इनकाउंटर हो सकता है। ये साइज़ में छोटा होता है लेकिन बहुत ही जहरीला होता है और रसेल वाइपर की तरह इसका वेनम भी हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब कि ये हीमोटॉक्सिक जहर छोड़ता है। तो दोस्तों, ये हो गया बिग 4 के बारे में। इसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे बार बार दिखा रहे हैं, इसको आप ज़रूर पहचान लें, क्योंकि अगर इससे आपका सामना होता है तो आप इनकी बाइट रेंज से दूर रहें। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये स्नेक आपको बाइट कर लेते हैं तो क्या लक्षण आते हैं। दोस्तों, अगर आपको न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले स्नेक बाइट करते हैं तो आपको सबसे पहले पैरालाइसिस जैसे यानी पक्षाघात जैसे लक्षण आने लगेंगे, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी, विजन ब्लर हो जाएगा। इसके अलावा दो चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खाने और निगलने में परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, ये हो गया कि अगर कोई न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाला स्नेक काटता है तो उसके ये लक्षण आते हैं। अगर हीमोटॉक्सिक वेनम वाला स्नेक बाइट करता है तो उस समय आपके जहाँ भी बाइट किया है वहाँ पे घाव में सूजन आ जाएगी, उसके आसपास जो है खून वाले फफोले पड़ सकते हैं, तेज़ दर्द होगा। इसके अलावा ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे मसूड़ों से, पेशाब के रास्ते या मल के रास्ते ब्लीडिंग होने लग सकती है या उल्टी आ सकती है। इसके अलावा गुर्दा फेल हो जाता है और बीपी भी
लो होने लगती है बहुत तेज़ी से। कई बार क्या होता है कि जिस आर्गन में इसने बाइट किया है वहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है, मतलब गैंग्रीन हो जाता है और उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। तो ये हो गए इनके लक्षण क्या आते हैं बाइट करने पे। कई बार क्या होता है लोग वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उसके जो कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जो वेनमस स्नेक होते हैं मतलब जहरीले सांप होते हैं, उनके सर का जो आकार होता है वो मोस्टली ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल शेप में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जबकि नॉन वेनमस स्नेक का मोस्टली राउंड शेप में होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी जो प्यूपिल होती है, जो नॉन वेनमस स्नेक है मतलब जो जहरीले सांप नहीं है, उनकी जो प्यूपिल होती है वो मोस्टली राउंड शेप में दिखाई देती है। और जो वेनमस स्नेक है मतलब जहरीले सांप है, उनकी प्यूपिल जो है इलिप्टिकल आपको दिख सकती है, मतलब वो लंबी वाली जैसे बिल्ली उल्ली में दिखाई देती है। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, पास जाके कौन देखता है। अब दोस्तों आता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है और वो सांप को बहुत ध्यान से नहीं देख पाए, तब कैसे पहचान करेंगे। तो दोस्तों जो इसका बाइट साइट है, मतलब जहाँ पे भी सांप ने काटा है, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो अगर वेनमस स्नेक ने बाइट किया है, जहरीले सांप ने बाइट किया है, तो सांप के मुंह में छोटे छोटे जो दांत होते हैं उसके अलावा दो बड़े स्पॉट वहाँ पे या दो बड़े इंजेक्ट के निशान आपको वहाँ पे ज़रूर दिखाई देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो दो बड़े दांत के निशान हैं, ये जो है जो वेनम वाले दांत होते हैं दो आगे, मतलब जहर वाले दांत होते हैं, ये उसके निशान होते हैं। दोस्तों जो नॉन वेनमस स्नेक है मतलब जो गैर जहरीले सांप हैं, उसमें ये जो दो जो है इंजेक्शन के निशान दिख रहे हैं, ये वाले निशान नहीं दिखते हैं। दोस्तों ये हो गया कि वेनमस और नॉन वेनमस में आप अंतर कैसे पता करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी को वेनमस स्नेक ने मतलब जहरीले सांप ने काट लिया है तो आप जो है प्राइमरी स्टेज पे क्या करेंगे, मतलब कि कौन सी सावधानियां बरतेंगे। तो इसमें हम आपको 5 पॉइंट बताते हैं कि जो आपको करने हैं और 5 ऐसे पॉइंट बताते हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी रोगी है या जिसको भी सांप ने काटा है उसको जो है दिलासा दिलाएंगे, खुद भी शांत रहेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत घबराता है या बहुत ज़्यादा पैनिक होता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जहर जो है शरीर में तेज़ी से फैलेगा। इसलिए खुद भी शांत रहें और उसको भी सांत्वना देते रहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी ही हम हॉस्पिटल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो अंग जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है, जैसे हाथ में या पैर में, उसको स्थिर रखें। मतलब अगर रोगी के पैर में सांप ने काटा है तो उसको दौड़ाए या चलाए ना, क्योंकि ऐसा करने पर उस आर्गन में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होगा और जहर जल्दी फैलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो है जो साइट है, बाइट साइट है, उसको आप हृदय से नीचे रखने की कोशिश करें। इससे जो है विष थोड़ा स्लो फैलेगा। तो आप जो है ये प्रिकॉशन लें कि उसको जो है जिस भी अंग में काटा है उसको स्थिर रखें और उसको जो है हृदय से अपने नीचे रखें। तीसरी चीज़ है कि जो व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है उसके शरीर से जो टाइट कपड़े वगैरह हैं, आभूषण है, उसको जो है निकाल दें, क्योंकि स्वेलिंग आने पर फिर उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके जिस अंग में सांप ने काटा है उससे तो तुरंत ही अलग कर दें, क्योंकि उसके बाद स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, बाद में आपको फिर निकालने में बहुत परेशानी होती है। और चौथी चीज़ है कि आप जो घाव है उसको जो है हल्के हाथ से बिना दबाए हुए साबुन से उसको उस साइड को साफ कर दें। और पांचवी चीज़ है कि जो घाव है उस पर जो है एक कोई ढीली पट्टी लपेट दें, कस के नहीं बांधना है, क्योंकि कस के बांधेंगे तो घाव वाली साइड दबेगी और जल्दी जहर फैलने का अंदेशा रहेगा। तो उसको एक हल्की पट्टी बांध दें या किसी सूखे कपड़े से ढक दें ताकि उस पर मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, ताकि बाहर से संक्रमण होने की संभावना थोड़ी कम हो जाए। तो ये 5 पॉइंट हो गए जो आपको स्नेक बाइट पे करने हैं। और अब आपको 5 पॉइंट बताते हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जहाँ पे सांप ने बाइट किया है वो हमने फिल्मों में बहुत बार देखा है कि जो हीरो आता था और सांप के जहर को चूस के निकाल देता था। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन यदि विष आपके अंदर चला गया और मुंह के अंदर कहीं कटा पिटा है या पेट में चला गया तो उससे जो है आपको प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है कि जो घाव वाली साइट है उसको काटना नहीं है। लोग उसको ब्लेड से काट के दबा के ब्लड बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेज रहते हैं और कई बार हीमोटॉक्सिक वेनमस वाले स्नेक के केस में तुरंत से गैंग्रीन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि उस साइड को काटें ना, और दबाएं तो बिल्कुल ना, क्योंकि इसे दबाने से अंदर जो है पॉइजन और तेज़ी से फैलने की संभावना रहती है।
तीसरी चीज है कि जिस साइड पे हमारे यहाँ प्रथा है कि जहाँ भी सांप ने काटा है उसके ऊपर तेजी से किसी जो है टर्निक्वेंट से या किसी रस्सी से बांध देते हैं कि इससे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो विष का फैलना जो है बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने पे कई बार क्या होता है कि उस अंग में ब्लड फ्लो बंद हो जाने की वजह से उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है, और इस तरीके से विष फैलने से भी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि एक न एक टाइम पे उसको खोलना ही पड़ता है और विष बहुत तेज़ी से फैल जाता है पूरे शरीर में एकाएक। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मतलब बाइट साइड पे टर्निकेंट से बिल्कुल ना बांधें। दोस्तों चौथी चीज़ हो गई कि जिस साइड पे सांप ने बाइट किया है, कई बार वहाँ लोग जलन या दर्द कम करने के लिए बर्फ़ से सेकाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बर्फ़ से सेकाई करने पे आसपास की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी और वहाँ से तेज़ी से विष फैलने का खतरा जो है बना रहता है। कई बार क्या होता है कि सांप का जहर शरीर में जब फैलता है तो तेज़ी से दर्द होता है। उस दर्द को कम करने के लिए लोग जो है रोगी को शराब पिला देते हैं या कैफीन जैसी नशीली दवाएं देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने पे ब्लड जो है पतला हो जाएगा और उसकी वजह से पूरे शरीर में विष तेजी से फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों ये हो गए 5 ऐसे पॉइंट जो आपको नहीं करने हैं, और 5 पहले आपको बताया ऐसे 5 पॉइंट कि जो आपको स्नेक बाइट पे करने हैं। लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि अगर किसी को सांप ने काटा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने पर ही उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा या डॉक्टर जो है उसको एंटीवेनम दे पाएंगे, जो कि सांप के जहर को सीमित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे एरिया में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि ये जो है सांप का जहर झाड़ फूंक से भी सही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। झाड़ फूंक या सोखा ओझा के पास रुकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, वो सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी होगी, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों ये जो एंटीवेनम है ये इंडिया के पैन इंडिया के लगभग जो जब सभी जिला लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे उपलब्ध है। यह एक तरीके की एंटीबॉडी होती है वेनम के खिलाफ, मतलब ये सांप के जहर के खिलाफ, जो कि घोड़े और सीप के ब्लड में थोड़ी थोड़ी सांप की जहर की मात्रा दे के उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप किया जाता है, फिर जो है उसी को प्यूरिफाई करके एंटीवेनम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंडिया में 2 तरीके के एंटीवेनम मौजूद हैं। एक तो है जो है मोनोवैलेंट, मतलब कि एक जो सिंगल सांप के लिए जो तैयार किया जाता है, जैसे कोबरा के लिए हो गया, कॉमन करैत के लिए हो गया, या फिर रसेल वाइपर के लिए हो गया, ऐसे सिंगल है। लेकिन इसकी उपलब्धता बहुत कम है और इसका हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोग जो है सांप को अच्छे से पहचान नहीं पाते और कई बार डाउट की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज़्यादातर अपने यहाँ हॉस्पिटलों में पॉलीवैलेंट, मतलब कई सांपों के लिए एक साथ जो एंटीवेनम तैयार किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। तो अपने यहाँ जो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम अवेलेबल है उसमें जो चारों बिग 4 बताए हैं, कोबरा हो गया, कॉमन करैत हो गया, रसेल वाइपर हो गया, साई स्केल्ड वाइपर हो गया, इसके जो है जहर को कम करने के लिए ये जो है वेनम काम आते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो और भी वाइपर हैं, जैसे हिमालयन वाइपर हो गया या जो है बंगाल पिट वाइपर हो गया, इसके भी वेनम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये भी मार्केट में आ जाएंगे। दोस्तों ये एंटीवेनम इंजेक्शन है, ये प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 400 से लेकर 500 रुपये पर वायल होती है और कई बार रोगी को ये 15 से 20-25 वायल तक भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सरकार जो है स्नेक बाइट को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है। खास करके जो स्नेक बाइट वाले केसेज हैं ये ग्रामीण एरिया में होते हैं। लगभग 97% केस ग्रामीण एरिया से आते हैं। तो ग्रामीणों को ट्रेनिंग देना, उनको जो है लंबे वाले बूट उपलब्ध कराना, इसके अलावा जो खेतों में झाड़ियों में काम करने के लिए स्नेक बाइट से बचने के लिए दस्ताने उपलब्ध कराना, इस तरीके के उस पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। दोस्तों कई जगह के स्टेट गवर्नमेंट जो है स्नेक बाइट पे कंपनसेशन भी देती है। जैसे कि हमारे यूपी में यूपी गवर्नमेंट जो है स्नेक बाइट वाले केस में अगर रोगी जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, पोस्टमार्टम होती है या उसमें पुष्टि होती है कि इसकी डेथ स्नेक बाइट की वजह से होती है, तो उसके जो है परिजनों को 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी देती है, कर्नाटका गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती है। तो गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन जो है लोगों में जागरूकता ही स्नेक बाइट से बचा सकती है। और जो है अगर आप जागरूक रहेंगे तभी स्नेक बाइट के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब लोगों में विकलांगता जो आ जाती है या डेथ हो जाती है, उससे बच पाएंगे। क्योंकि आपको जानकारी रहेगी तभी जो है इसके सटीक इलाज तक आप जल्दी पहुंच पाएंगे।
तो ये दोस्तों हो गया स्नेक बाइट के बारे में। चूँकि ये जो है हमारे यहाँ बरसात के मौसम में जुलाई से लेके जो है नवंबर दिसंबर तक बहुत कॉमन है और बहुत ही मतलब ज़्यादा यहाँ पे केसेज होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी था और हम जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि लोग जो है सांपों को लेकर जागरूक हों और इसकी जो स्नेक बाइट से होने वाली प्रॉब्लम है उससे बच पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।